हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 4, सुबह के 4 बजे से आज के दिन की शुरुआत हुई थी। उठने के साथ ही सबसे पहले मैं बालों को थोड़ा सा बांध लूँगी। एक्चुअली मैं हुआ क्या था फ्रेंड्स कि लास्ट नाइट मैंने अपने हेयर में ऑयलिंग की थी, और जो कि मम्मी से मैंने कराई थी। तो आप लोगों को पता होगा ना, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करते होंगे कि हमारी मम्मी जब भी ऑयलिंग करती हैं तो वैसे भर भर के ऑयल डालती हैं। पता नहीं चलता कि सर में ऑयल डाला है कि ऑयल में सर डाला है, बस इस तरीके से कुछ। तो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो गया था। बट कोई बात नहीं है, कभी कभी हेयर ऑयलिंग हम जब करते हैं तो अच्छे से कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जो हेयर्स रहते हैं वो भी हेल्दी रहते हैं। और वैसे मैंने बहुत टाइम बाद हेयर ऑयलिंग की थी, तो कुछ ज़्यादा ही चिपचिप हो गया था, जिसके वजह से बिना बाल बांधे तो काम चल ही नहीं सकता था। और फ्रेंड्स, आज की जो दिन की शुरुआत हुई है वो बहुत ज़्यादा लेट हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से मैंने जो अपना मॉर्निंग का शेड्यूल था वो मॉर्निंग के 3 बजे से स्टार्ट किया था। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ रीजन के वजह से मेरे कुछ टाइम से बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। मैं पढ़ रही थी लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, और आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पा रही थी। तो बस यही है। और थोड़ा सा मेरा रूटीन भी चेंज हो गया था। मैं सुबह 3 बजे ना उठ करके मैं 4 बजे उठ रही थी। थोड़ा सा हेल्थ इशू भी था, तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा तबीयत तो गड़बड़ा ही रही है सब लोगों की। बट कोई बात नहीं है, उसको भी हमें उसके हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर, उसके ऊपर भी कंट्रोल करना है। और कुछ कुछ गेस्ट भी आ गए थे मेरे घर पे। गेस्ट तो नहीं बोलेंगे, मौसी लोग आ गए थे, तो उसमें भी थोड़ी सी मैं बिज़ी हो गई थी। बोलते हैं ना कि काफ़ी टाइम बाद कोई आता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो बस वही चीज़ें थी। और फ्रेंड्स, उसके बाद अभी जो मॉर्निंग में मैं फर्स्ट लॉर्ड में पढ़ने बैठी हूँ, जो कि सॉरी, बैकग्राउंड आवाज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर कर देना, बिल्कुल भी माइंड मत करना। मैं क्या ही करूँ यार। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाहन वगैरह निकल रहे हैं। कोई बात नहीं, अब आगे आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का जो समय था वो था ईवीएस का। मैंने फर्स्ट स्लॉट जो ईवीएस को दिया था, और पूरा का पूरा मैं 3 घंटे ईवीएस ही दिया था। मैंने ईवीएस को ही पढ़ा था। अब काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कौन सी बुक से आपने ईवीएस पढ़ा है। तो मैंने यूथ पब्लिकेशन की, जो मैंने यूपी टेट और सी टेट के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक ली थी, मैंने उसी को उठाया है और वहीं से पढ़ रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने एमपी टेट का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो मैं एमपी टेट का एग्ज़ाम देने वाली हूँ। इस वजह से सबसे पहले मैंने टेट और सी टेट की जो भी बुक है मैं पहले उनको पढ़ लूँगी। देन उसके बाद मैं एमपी टेट का प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। और आप लोगों को पता है कि एमपी टेट के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। 10 नवंबर को उसका एग्ज़ाम होने वाला है। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि 1.5 लाख वैकेंसी के बारे में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। शिक्षक भर्ती के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ मैं, जो कि अपने यूपी के उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, जो कि है राजस्थान की। जो कि आप लोगों को पता होगा कि जनवरी के सेकंड वीक से लेकर के लास्ट जनवरी तक कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा रीट का। और उसके बाद हमें शिक्षक भर्ती राजस्थान में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ में फ्रेंड, दिसंबर के लास्ट तक हमें केवीएस का भी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि रीट का प्रिपरेशन करें या टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करें, या केवीएस की करें, या DSSB की करें। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि देखो, आप लोग अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो 6 साल बहुत लंबा टाइम होता है अपने स्टेट के लिए वेट करते करते। अभी तक अगर नहीं मिला है तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें एक कुर्सी अपनी ले लेनी चाहिए, वो फिर किसी भी स्टेट में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, है ना। फिर उसके बाद जब भी अपने यूपी में आए तब आप यूपी में भी अप्लाई करें। इस तरीके से आप एक कुर्सी तो कम से कम पक्की कर लें, क्योंकि हमारे माँ बाप ने जिस उम्मीद के साथ हमें डीएलएड कराया था, पैसे खर्च करे थे हमारे ऊपर, कम से कम उस उम्मीद को हम ना टूटने दें। कम से कम एक शिक्षक तो बन ही जाए उनके सामने, मतलब ये चीज़ है। तो और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप लोग अदर स्टेट के लिए अगर थोड़ा सोच रहे हैं कि अदर स्टेट में नहीं करना चाहिए, मतलब अगर नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से कि एज आप सेंट्रल जॉब लेकर के आप कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपकी सेंट्रल जॉब लगी हुई है, क्योंकि सेंट्रल जॉब में तो आप कहीं भी जा सकते हैं, साउथ में भी जा सकते हैं, नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी। तो बस यही चीज़ है, अगर आप अदर स्टेट में अगर आपको आ जाता है नंबर, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप एज अ एक सेंट्रल एम्प्लॉय होकर के आप कर सकते हैं उस चीज़ को। जब भी अपने स्टेट में आए तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो और आप लोगों को पता है कि सुपर टेट के क्या ही हाल है, उसके बारे में सुपर टेट के बारे में कुछ ना ही कहें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो कर्ता धर्ता है वो हर रैली में, हर भाषण में यही बोलते हैं कि भर्ती आएगी, शिक्षक भर्ती आएगी। और वहीं जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कि अनुपात समानुपात का एक मतलब बोलते हैं ना, बस एक बहाना ले लिया है। बस जब भी कोई भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो बस वो एक टैगलाइन उन्होंने पकड़ ली है कि अनुपात समानुपात बराबर है, हम शिक्षक भर्ती नहीं दे सकते हैं। तो बस वो वही वाली एक टैगलाइन को चिपका देते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते हैं। बट कोई बात नहीं है, 27,000 वैकेंसी जो थी, जो हाई कोर्ट का जो आदेश था वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ ये है कि बहुत जल्दी हमें देखने को नहीं मिलेगी, उसकी लगभग 25 तक उसकी डेट जाएगी, हमें 25 में मिलेगी देखने को, यानी कि दिसंबर लास्ट 24 का भी हो सकता है या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में, इतना लगभग समय जाएगा। अगर हम ये कहें कि बहुत जल्दी देखने को मिलेगी तो ऐसा नहीं है। थोड़ा हम प्रैक्टिकली बात करते हैं फालतू की चीज़ों को छोड़ करके, तो यही है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अभी आप किस चीज़ की, किस एग्ज़ाम की आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपने एमपी का फॉर्म डाला है तो आप एमपी पे एक अच्छी अपनी कर सकते हैं प्रिपरेशन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एमपी टेट के बाद शायद दिसंबर या जनवरी में हमें बहुत जल्दी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी एमपी में, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में दिसंबर लास्ट में आपको केवीएस की भी भर्ती देखने को मिलेगी और DSSB का भी हमें बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप इन सारी भर्तियों की तो आप तैयारी कर ही सकते हैं। और आपने जब भी इनका सिलेबस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी, तो आपको अलग अलग भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सिमिलर सिलेबस होता है तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। और आप लोग को पता होगा कि इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा डिले हो भी सकता है, लेकिन TRE 4.0 है जो कि होना ही होना है, वो तो फिक्स है। तो आप थोड़ा सा सुपर टेट को साइड में कर दें, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, हमें थोड़ा सा साइड में करना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कभी भी आकर के हमारे सर के ऊपर बम फट सकता है कि कभी भी अचानक से भी सडनली वैकेंसी आ सकती है हमारे सामने। इस चीज़ को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि 27,000 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर कभी भी सुनवाई हो सकती है, कभी भी एकदम से अचानक से हमारे सामने चीज़ें आ सकती हैं। तो उसके लिए अपने माइंड को, अपने आप को प्रिपेयर रखना है। और फ्रेंड्स यही सारी बातों के साथ आज मेरे घर के सारे काम भी कंप्लीट होते जा रहे हैं, जिसमें कि कुकिंग वगैरह भी हो गई थी। और उसके बाद मैं यहाँ ब्रेकफास्ट के जो भी बर्तन थे वो साफ़ कर रही थी। मैं साथ के साथ में बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो बाद में जब बैठती हूँ साफ़ करने, एक तो मूड ख़राब हो जाता है इतने सारे बर्तनों को देखने के बाद, और साथ ही साथ में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी से साथ के साथ में बर्तन साफ़ करते चलें, जिससे कि काम ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए थे और उसके बाद मैं नहा धो करके 12 बजे तक फ्री हो गई थी। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा अर्जेंटली काम से जाना था, तो वहाँ पर भी मैं गई और कुछ यही काम थे जिसके वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मैं वहाँ बिज़ी हो जा रही थी, थोड़ा सा कॉलेज का काम था, तो इस वजह से। बट कोई बात नहीं हो, यहाँ पर मैं कुछ बातें कर रही हूँ आप लोगों से, और मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड है उससे भी बातें कर रही थी। बट हाईवे तो नहीं बोलेंगे, बाईपास वाला रोड था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ थी, बस पैं पैं पों पों बस यही आवाज़ें आ रही थी। मेरी आवाज़ तो बहुत दब गई थी, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, आवाज़ को म्यूट कर दिया। मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर ही कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और आप लोगों से कहनी थी कि अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अपने प्यारे प्यारे क्यूट से हाथों से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर आप लोग मेरे साथ शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, जिसके माध्यम से मेरी जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी, स्टडी सोर्स रहेगा, मैं किन चीज़ों के माध्यम से स्टडी को करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचती रहेंगी, और जिससे कि आप लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और आप लोग भी मुझे देख करके फुल मोटिवेशन के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं वहाँ से लौट करके आई थी, इवनिंग का समय था लगभग 4 बजे का, और स्नैक्स कुछ खाने का मन हो रहा था क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो स्नैक्स वगैरह में तो कुछ थे नहीं, बस बिस्कुट नमकीन वगैरह थे, जो कि खाने का मन नहीं होता, थोड़ा भारी सा खाने का मन होता। तो मैंने सोचा क्यों ना पास्ता को बॉईल करके पास्ता बना लेते हैं, और मुझे लगता है कि पास्ता जल्दी बन भी जाता है। एक तरफ जब तक आप सारी चीज़ों को चॉप करेंगे तब तक पास्ता बॉईल हो जाता है, फिर जल्दी से तड़का दे दो, बस फटाफट से बन जाता है। तो मैं मटर वगैरह डाल डूल के बहुत अच्छा से यम्मी सा पास्ता बना रही हूँ। टेस्टी बना था वैसे। कभी भी अगर ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना झटपट
उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच समझ के नहीं, बस उठाई चीज़ें डाल दी सारी। कभी कभी ऐसे भी चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं, टेस्टी बन जाती हैं। तो वही चीज़ें और बहुत ज़्यादा बेसिक मसाले डालूंगी, बहुत ज़्यादा तामझाम मैं करने वाली नहीं हूँ। बस हल्दी, मिर्च, नमक और केचप, बस इतनी चीज़ें डालूंगी। इन्हीं चीज़ों से बहुत अच्छा सा टेस्टी सा मेरा पास्ता बन के तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, और कितने लोग हैं जो कि एमपी टेट का एग्ज़ाम फिल करे हुए हैं, और कितने लोग हैं जो कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम फिल करे हुए हैं फॉर्म। तो आप लोग कमेंट करके बताना, जिससे कि मुझे भी आइडिया हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो